वो परमात्मा हम काल के जाल में फंसी हुई दुखी आत्माओं को देखकर यहाँ इस काल के लोक में आते हैं और यहाँ आकर के अपनी जानकारी आप ही बताते हैं, क्योंकि काल भगवान ने प्रत्येक प्राणी को अपने जाल में फंसाया हुआ है और जाल में जो फंसाता है वो मिसगाइड रखता है। जाल में वही फंसता है जो यथार्थता से अपरिचित हो। तो हम यथार्थता से अपरिचित होकर के इस काल के जाल में फंसे हुए हैं। यहाँ ये प्राणी कितना दुखी है। पुण्यात्माओं, 21 ब्रह्मांड में कोई भी जीव सुखी नहीं है। आप जी केवल सुख किस चीज को मानते हो, परमात्मा हमें आकर बताते हैं। आप जी संसार को देखा देखी यही मांगते हो। किसी के संतान नहीं है तो संतान के बिना दुखी, और जिसके पास धन नहीं है वो निर्धन धन के बिना दुखी है। पुण्यात्माओं, जिसके संतान है वो संतान से दुखी, जिसके पास धन है वो धन से दुखी। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, या कोई प्राणी सुखी नहीं है। हमने इन दुखों को जो कुछ हल्के टाइप के हैं उन्हीं को सुख मान रखा है, और परमात्मा हमें आकर समझाते हैं कि तुम काल के जाल में फंसे हो और इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। यहाँ कोई भी प्राणी सुखी नहीं है, और कोई इस नकली सुख को सुख मान बैठा है, न जाने किस अक्षण में और किस दिन, और ना जाने के कैर टूट जा उस परिवार पर जो आज अपने आप को कति सुखी मान रहा है। तो परमात्मा कहते हैं तुम काल के जाल में फंस चुके हो। आपने वास्तविक सुख का ज्ञान नहीं है। जो सुख सतलोक के अंदर है वो यहाँ इस पृथ्वी पर नहीं, ना किस ब्रह्मांड में, ना स्वर्ग लोक में, ना महास्वर्ग अर्थात ब्रह्मलोक में। वो सुख से केवल सतलोक में है जिसकी तुम्हें चाह है। अब बच्चों का ब्याह होता है, विवाह हो जाता है। विवाह के बाद वो सोचते हैं परमात्मा मेरा संतान दे, मैं सुखी हो जाऊंगा। अब संतान होगी, फिर संतान की परवरिश में कितनी कठिनाइयां हैं, नानी याद आ जाती इस प्राणी के। पर हमने इसको एक स्वाभाविक सा कर्म मान रखे है। उसके बाद फिर बच्चे सियाने होते हैं तो फिर ये तमन्ना रहती है, यही एक चाह हो जाती है कि परमात्मा इनका विवाह हो जा, और विवाह के बाद फिर इनका संतान हो जाए। बस फिर मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। बुढ़ा या बुढ़िया न्यू सोचे कि फिर मैं अपना सुख की सांस ले लूंगा, बच्चे ब्याहे जा, इनका संतान हो जा। और बुढ़ापे में सुख का सांस सपने में भी कोई नहीं आवे। ये हमारा भूल ला रखी है, काल ने हमें मूर्ख बना रखा है। हम सोचते हैं कि बच्चे होंगे तब मैं सुखी होऊंगा, फिर सोचते हैं कि मैं वृद्ध अवस्था में बच्चा ने सारे कारोबार को संभलवा दूंगा, मैं फिर सुखी होऊंगा। बुढ़ापे में तेरा जिए जाने का जैसा सुखी होगा, कदे आँख बनवानी, कदे जाड़ पड़वानी, कदे दांत बनवाने की, तो कमर में दर्द की, तो सिर में दर्द की, खाज लाएगी, पता नहीं के दुखर। फिर घर वालों के वह खारे वचन। परमात्मा कहते हैं बूढ़ा हुआ पड़े खाट में, और फिर सुने बचन खारे, और कुत्ते तावण का सुख को ना तुम छाती फूकना रे।
ये वचन सुनने को मिलेंगे आपको, अमृत वचन बुढ़ापे में। बुढ़ा बुढ़िया की ड्यूटी लाया करें कि मैं खेत में जा रहा हूँ या दुकान पर जा रहे हैं या कोई मजदूरी करने जा रहे हैं, आप घर की रखवाली करना। अवृद्ध अवस्था में ना आख्या तो दिखे और इतने में कोई कुत्ता बिल्ली बढ़के कोई दूध खिंडा दे, दूध को खराब कर दे या घी ने खराब कर दे, फिर वह पुत्र वधू आवे, वो 4 श्लोक सुनावे बुढ़िया ने और बूढ़े ने, नो कह तुम यहाँ किस लिए बैठे थे, हैं घी का नाश करा दिया, दूध ने बिल्ली पीगी, तुमने छाती फूक ली, तुम कुत्ते भी ना ता सकते, कुत्तों को भी नहीं भगा सकते घर से। तो कहते हैं बुढ़ापे में तो तने ये सुख मिलेंगे, फिर तेरा जिए जानेगा। तो परमात्मा क्या कहते हैं, इस मनुष्य जीवन पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना, फिर बनवाया किस काम।